नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल कुमार सिंघानिया और आप देख रहे हैं साहिल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में एग्जाम के दृष्टि से वीवीआई टॉपिक लेकर के आए थे रूस की क्रांति के प्रथम चरण यानी मार्च की क्रांति के बारे में हमने पढ़ा था और आज उसी का सेकंड है रूस की क्रांति के दूसरे चरण, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही वीवीआई साबित होने वाला यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है जो एग्जाम की दृष्टि से है। और इससे कोई क्वेश्चन को आपको क्या होता है कि परीक्षा में पूछा जाता है, कोई ऑब्जेक्टिव भी इस समय परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए देर ना करते हुए आज है जो अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, रूस की क्रांति के द्वितीय चरण यानी दूसरा चरण। जैसे कि हमने पहला चरण में पढ़ा था कि यहाँ पर जो रूस के राजा जार निकोलस द्वितीय थे, जार निकोलस द्वितीय थे, इन्होंने क्या किया था कि 12 मार्च को जब मार्च की क्रांति हुई थी, 7 मार्च के जब जनता है जो रोड पर उतर गया था और इसके बाद में जो क्रांति हुई थी और इनके सेना ने जो सेना के रेजिमेंट थे, टुकड़ी थे जो सपोर्ट करने के लिए है जी मतलब मना थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इनका जो विश्वसनीय जो सेना के टुकड़ी थे, रेजिमेंट थे, वो भी मना कर दिए थे। तो ऐसे स्थिति में इन्होंने 12 मार्च 1917 ईस्वी को जब इन्होंने सत्ता छोड़ दिया, यानी कि मार्च की क्रांति में जब इन्होंने सत्ता छोड़ा तो जार के द्वारा ही एक निकाले गए व्यक्ति थे जिनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। पूरा नाम था व्लादिमीर लेनिन, ऐसे लोग लेनिन के नाम से जानते हैं, लेनिन के नाम से। लेनिन का जन्म अगर हम बात कर ले तो 1870 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु की अगर हम देखेंगे तो 1924 ईस्वी में इनको है जो मृत्यु हो गया था। तो उससे पहले हम इनके बारे में पूरा स्टोरी को सुनते हैं। लेनिन को एक क्रांतिकारी व्यक्ति कहा जाता और इन्हीं के द्वारा, जार के द्वारा लेनिन को क्या कर दिया गया था, देश से निकाल दिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था, जिसके कारण ये कहाँ रहते थे, स्विट्जरलैंड में रहते थे। स्विट्जरलैंड में ये क्या करते थे, वहां रहते थे। और जब मार्च की क्रांति हुई तो जर्मनी के सपोर्ट से, जर्मनी के सपोर्ट से ये क्या हुआ कि ये पुनः है जो लेनिन रूस में पहुंचे और रूस में कहां पहुंचे, पेट्रोग्राड में। पेट्रोग्राड में ये क्या पहुंचे, मतलब रूस के पेट्रोग्राड में, अभी लेनिनग्राड के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में ये जगह लेनिन नाम से जाना जाता है। और खूनी रविवार में इसी जगह को हम लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जानते हैं और ये रूस के एक औद्योगिक नगर है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जब ये अप्रैल में यहाँ पर पहुंचे, अप्रैल में जब ये रूस में पहुंचे थे, अप्रैल में ये रूस में पहुंचे, अप्रैल 1917 ईस्वी में जब इन्होंने रूस में पहुंचा तो जब पेट्रोग्राड में पहुंचा तो यहाँ के जो क्रांतिकारी थे वो लेनिन को देख करके क्या हो गए कि बहुत उत्साहित हुए। लेनिन को देखा कि अरे लेनिन आ गया, तो लेनिन को देखते ही क्या हो गया, बहुत उत्साहित हो गया। और लेनिन ने इनके उत्साह को देखते हुए घोषणा कर दिया कि एक बार और क्रांति होना चाहिए, क्योंकि उस समय आपको बताए थे कि जो मार्च की क्रांति था वो कौन वर्ग का था, आपका मध्यम वर्ग का था, यानी बुर्जुआ वर्ग की क्रांति था, बुर्जुआ वर्ग की क्रांति था। और बुर्जुआ वर्ग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यम वर्ग बोलते हैं, मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास के लोग को बोलते हैं, बुर्जुआ वर्ग बोलते हैं। तो ये उनका क्रांति था, मेंशेविक दल द्वारा जो किया गया था और उसके बाद फिर केरेंस्की की जो सरकार बनी थी। तो ये लेनिन ने इनके उत्साह को देख करके बोला कि एक बार और क्यों होना चाहिए, क्रांति होना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने क्या किया कि मतलब एक अपना है जो यूनिटी बनाना शुरू कर दिया और सोवियत संघ को भी इन्होंने क्या कर लिया कि केरेंस्की के सरकार के प्रति सत्ता हटाने के लिए इन्होंने मना लिया कि उसका है जो सत्ता को क्या किया जाए, हटाया जाए। सोवियत जो एक संघ था, एक दल था, उसको है जो लेनिन ने क्या कर लिया, मना लिया। और मनाने के बाद जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि मनाने के बाद लेनिन ने, जैसे पेट्रोग्राड में ना एक नदी होता है, जिन नदी का नाम होता है नेवा नदी, नेवा नदी। नेवा नदी को इस प्रकार से सजाया गया था कि एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ था। तो एक जो आप नदी के बाएं तरफ जो जितने भी लोग थे, ज्यादातर के क्या थे, अमीर वर्ग के लोग रहते थे, अमीर वर्ग के लोग रहते थे, और इधर जो रहते थे वो क्या थे, गरीब वर्ग के लोग रहते थे। तो इस कारण से इन्होंने क्या कर दिया था कि इनका जब फैक्ट्री में जब हड़ताल करना शुरू हो गया, जब इनको मजदूरों को दिक्कत होना शुरू हो गया, तो ये सभी ने ये क्या कर दिया कि यहाँ पर आकर के 22 अक्टूबर को, देखिए 22 अक्टूबर को इन्होंने क्या किया कि 22 अक्टूबर 1917 ईस्वी को
इन्होंने क्या किया कि ये इनके मतलब जो घर थे उनको चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद यहाँ पर मतलब विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो देखिए होता क्या है कि जैसे कि अब जो बड़े लोग होते हैं वो जनरली अपने तो सड़क बढ़ाएंगे नहीं, तो वो जनरली सेना का सहारा लेना शुरू करते हैं। तो ये क्या किया कि सेना का सहारा शुरू लेना, यानी सेना फिर फोन किया और सेना जो है यहाँ पर आ गए। और आने के बाद इन लोगों को जो विरोध कर रहे थे, क्रांतिकारियों के जो घोड़सवार सैनिक थे, वो मतलब लोगों को मारना शुरू कर दिए। तो उस समय तो मतलब जो सेना थे वो क्या हो गए, शहर के अलग अलग हिस्सों में भाग गए। लेकिन ठीक 2 दिन बाद ही 24 अक्टूबर को ही, तो देखिए 24 अक्टूबर को ही फिर से 24 अक्टूबर 1917 ईस्वी को ही इन्होंने क्या किया कि फिर से है जे एकत्रित हुए। और एकत्रित होने के बाद मतलब इनको क्या कर लिया, घेर लिया। जब दोबारा सैनिकों से कहा गया कि इनको है जे किए, तो सैनिक ने अपना हथियार क्या कर दिए, डाल दिए। और सैनिक भी इनकी ओर से सपोर्ट में आ गए। यानी कि जो सर्वहारा वर्ग थे, ये क्रांति जो चल रहा है ना, सर्वहारा वर्ग की क्रांति चल रहा है, हारा वर्ग की क्रांति चल रहा। और ये घटना घटा अक्टूबर में पुराने कैलेंडर के अनुसार। तो 24 अक्टूबर को क्या किया कि मतलब ये पूरे योजना बना लिए और जितने भी जो मतलब सरकारी डाकघर थे, बैंक थे, रेलवे स्टेशन से और तमाम सरकारी भवनों पर इन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। लेनिन और इनके मतलब क्रांतिकारियों ने मिलकर के आक्रमण कर दिया, जिससे क्या हुआ कि वहां के जो मतलब केरेंस्की के सरकार थे, केरेंस्की के जो सरकार थे, वहां पर पहले आपको बताए थे कि जो बुर्जुआ वर्ग की सरकार बनी थी, उसके बाद में फिर वहां पर क्या हुआ गया था, ड्यूमा द्वारा केरेंस्की की सरकार बनाई गई थी। तो ये लेनिन के इस विद्रोह के भय से केरेंस्की ने अपना सत्ता ही क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। यानी अपना सत्ता जो है, पावर जो है, उन्होंने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था और छोड़ करके भाग गया था। तो ऐसे स्थिति में अब जो है इसी 25 अक्टूबर को फिर लेनिन के नेतृत्व में क्या बनता, सरकार वहां पर बनता है। लेनिन के नेतृत्व में यहाँ पर क्या बनता है, सरकार बनता है लेनिन के नेतृत्व में। अब लेनिन के देखिए ये 25 अक्टूबर को मतलब 24 अक्टूबर को क्रांति जो है फिर मध्य रात्रि तक हो गया था और फिर लोगों को मना भी लिया था, मतलब अपने सरकार के, और अपनी सरकार की गठन भी कर दिया था। तो ये 25 अक्टूबर के हुआ था। और अगर हम यही नए कैलेंडर में चले जाएं, 25 अक्टूबर 1917 को अगर नए कैलेंडर में चले जाए तो 13 दिन इसको आगे कर लीजिए। तो 13 दिन अगर आगे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7 नवंबर हो जाएगा, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, नवंबर की क्रांति के नाम से जानते हैं, या फिर इसी क्रांति को हम लोग अक्टूबर के नाम की क्रांति से जानते हैं। और इस क्रांति के बाद जो सरकार बनता है वो किसके नेतृत्व में बनता है, लेनिन के नेतृत्व में क्या होता है कि सरकार बनता है। और इसी समय इनके मतलब पार्टी के एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है क्या, ट्रॉटस्की। ट्रॉटस्की क्या बनते हैं, विदेश मंत्री बनते हैं। ये जो बनते हैं ट्रॉटस्की, यहाँ का रूस का क्या बनते हैं, इस क्रांति के बाद विदेश मंत्री बनते हैं। और इस क्रांति के बाद लेनिन को कई तरह के समस्याओं से क्या किया, निराकरण किया और कई चीजों में सुधार लाया। हालांकि बहुत प्रकार से इनको ऐसी मतलब समस्या भी हुआ था। और इस प्रकार और इस समय जब ये लेनिन की सरकार बना तो इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि प्रथम विश्व युद्ध से अलग हटने का निर्णय ले लिया। जो आपको पता है कि 1914 से अगर हम 18 के डेट को देखेंगे तो 1914 से 18 को डेट को देखेंगे तो ये क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध चला था, प्रथम विश्व युद्ध। अगर इसके बारे में आप लोग को जानकारी नहीं है तो आप इस पे मेरा वीडियो बनाया गया है और आप वीडियो में जाकर वीडियो पर क्लिक कर करके आप इस वीडियो को है जो डिटेल रूप में समझ सकते हैं। और उस समय वहाँ से रूस ने क्या किया था कि 1917 ईस्वी में जब लेनिन की सरकार बनी थी तो इन्होंने क्या हुआ था कि सत्ता मतलब प्रथम विश्व युद्ध से निकलने का निर्णय ले लिया। प्रथम विश्व युद्ध से निकलने का क्या ले लिया, निर्णय ले लिया। और हालांकि इस पर ना कुछ भारी जनक है जो शर्तें भी लादे गए। तो इन्होंने जर्मनी के साथ, किसके साथ, जर्मनी के साथ रूस और जर्मनी के बीच जो है ब्रेस्ट-लिटोवस्किया की जो संधि हुई, ये संधि में मतलब रूस को 1/4 अपना क्या करना पड़ा, हिस्सा जो है गंवाना पड़ा था। और इस संधि में मतलब जो इनके छोटे मोटे जो गृह युद्ध थे, छोटे मोटे युद्ध थे, इसमें जापान, अमेरिका, फ्रांस, इन लोगों ने क्या किया रहा था कि हस्तक्षेप कर रहा था। फिर भी इन्होंने अपने समस्या को है जो मतलब निदान कर लिया। और ऐसे आंतरिक समस्या कोई
मतलब हुए, जिसके बारे में मतलब यहाँ पर एक ट्रस्ट की जो थे, जो जिनके बारे में हम बताए कि विदेश मंत्री थे, और इन्होंने अपना क्या किया था, एक लाल सेना का गठन किया था। लाल सेना का गठन, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। और जो लेनिन द्वारा जो मतलब विरोधियों पर गतिविधि लगाने के लिए, यानी कि जो विरोधी थे उनके लिए इन्होंने एक संस्था का भी गठन किया था जिसका नाम था चेका। चेका का अर्थ होता है गुप्त पुलिस संगठन। गुप्त पुलिस संगठन होता है। चेका का अर्थ होता है गुप्त पुलिस संगठन। इनका क्या था? छापा मार करके विरोधियों को गिरफ्तार करना था। छापा मार करके विरोधियों को गिरफ्तार करना था, और इस प्रकार से इन्होंने अपने इन समस्याओं को निराकरण किया, निदान किया। और विश्व में सबसे पहला बार, विश्व में सर्वप्रथम जो समाजवादी व्यवस्था 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में सबसे पहले अगर कोई समाजवादी व्यवस्था अपनाने वाला देश था, समाजवादी व्यवस्था अपनाने वाला देश था, तो वो था आपका रूस, जो सबसे पहले अपनाया था एक नए व्यवस्था। और इस समय के बाद जो है विश्व क्या हो गया था? दो भागों में डिवाइड हो गया था, एक समाजवादी विश्व और एक पूंजीवादी विश्व। तो ये सबसे पहले रूस ने अपनाया, और इसलिए इसने क्या किया कि रूस सोवियत संघ के क्या कर दिया? स्थापना कर दिया। और इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से एक नए शासन व्यवस्था वाला देश लेनिन के सरकार के नेतृत्व में 1918 ईस्वी में मतलब समाजवादी व्यवस्था बन गया था। और यहाँ पर इसी पार्टी को जो बोल्शेविक दल था, बोल्शेविक दल था, इसी को नाम चेंज करके बाद में क्या कर दिया गया था? साम्यवाद दल इसका क्या कर दिया गया था? गठन कर दिया गया था। अर्थात इसी को हम कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं, जो आज ये श्रमिक वर्ग का पार्टी है। और इसकी जो चुनाव चिन्ह होता है, भारत में भी इसका है, इसका जो चुनाव चिन्ह होता है हसुआ, हथौड़ी और धान के बाल जो होते हैं, ये इसका क्या होते हैं? भारतीय जो मार्क्सवादी पार्टी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह। रूस में भी यही पार्टी था, श्रमिकों का पार्टी। अब इनके पास जो बड़ी समस्या थी, किसानों के जमीन की बंटवारा कैसे किया जाए, और इनके कुछ नीतियों की आलोचना भी हुई थी। तो आज के लिए मेरे वीडियो इतना ही तक रहेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और जिस वीडियो पर आपको और किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके लिखें, उसके आधार पर हम आपको वीडियो क्या प्रोवाइड करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।